कभी आपने गौर किया है, जब तक आप नीचे होते हैं तब तक दुनिया को आपसे कोई परेशानी नहीं होती। आप चुपचाप जी रहे हैं, कोई खास सपना नहीं देख रहे, किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे, तब तक सब ठीक है। लेकिन जिस दिन आप उठना शुरू करते हैं, जिस दिन आप अपने पुराने जीवन से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसी दिन अचानक कुछ आवाजें आपके पीछे चलने लगती हैं। कोई कहेगा, तू नहीं कर पाएगा। कोई हंसेगा, बहुत बड़े सपने देख रहा है। कोई आपके चरित्र पर सवाल उठाएगा, कोई आपकी गलती ढूंढेगा, और कोई सिर्फ इसलिए आपके रास्ते में खड़ा होगा क्योंकि उसे आपका आगे बढ़ना पसंद नहीं है। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि सफलता की सीढ़ियां सिर्फ मेहनत से नहीं चढ़ी जाती। उन सीढ़ियों पर चलते समय आपको यह भी सीखना पड़ता है कि नीचे से आने वाली हर आवाज का जवाब नहीं देना है। याद रखिए, हर भौंकने वाली आवाज के पीछे मुड़कर देखने वाला इंसान मंजिल तक देर से पहुंचता है। और शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके रास्ते में लोग बहुत हैं। समस्या यह है कि आप हर व्यक्ति को जवाब देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, आप परेशान। किसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया, आप परेशान। किसी ने आपकी बुराई कर दी, आप पूरी रात सोचते रहे। किसी ने आपके बारे में गलत राय बना ली, आप उसे सही साबित करने में अपनी ऊर्जा लगाने लगे। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी इतनी सस्ती है कि हर किसी की राय के बदले उसे अपनी शांति दे देंगे? आपका समय सीमित है, आपकी ऊर्जा सीमित है, आपकी जिंदगी सीमित है। फिर क्यों आप उसे ऐसे लोगों पर खर्च कर रहे हैं जो आपकी मंजिल का हिस्सा बनने वाले ही नहीं हैं? देखिए, हर विरोधी आपका दुश्मन नहीं होता और हर आलोचक गलत भी नहीं होता। लेकिन एक अंतर समझना बहुत जरूरी है। जो आपकी गलती बताकर आपको बेहतर बनाना चाहता है, उसकी बात सुनिए। जो आपकी कमजोरी का मजाक बनाकर आपको छोटा महसूस कराना चाहता है, उसकी आवाज को अपने भीतर जगह मत दीजिए। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपकी गिरावट देखकर खुश होंगे और कुछ लोग आपकी उड़ान देखकर खुश होंगे। आपको बस यह तय करना है कि आप अपना आसमान किसकी खुशी के हिसाब से चुनेंगे। और अब उस दूसरी बात पर आइए। अगर किसी से बात करके सुकून मिले तो उसे ब्लॉक कर दो, हमेशा खुश रहोगे। पहली बार सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, जिससे बात करके सुकून मिलता है उसे ब्लॉक क्यों करें? लेकिन शायद इस वाक्य का असली अर्थ उस व्यक्ति को ब्लॉक करना नहीं है, बल्कि उस निर्भरता को ब्लॉक करना है जिसमें आपका सुकून किसी दूसरे इंसान के हाथ में चला जाता है। क्योंकि अगर आपकी खुशी किसी के मैसेज से शुरू होती है और उसके जवाब न देने से खत्म हो जाती है, तो सवाल यह नहीं है कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना खास है। सवाल यह है कि आपने अपने मन की चाबी उसके हाथ में क्यों दे दी। कभी किसी का एक हाय आपका पूरा दिन बना देता है, और कभी उसी व्यक्ति का सीन करके जवाब न देना आपका पूरा दिन खराब कर देता है। आप फोन बार बार देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, सोचते हैं शायद व्यस्त होगा, फिर सोचते हैं शायद नाराज है, फिर सोचते हैं शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। और धीरे धीरे एक इंसान आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं होता, फिर भी आपकी सोच में 24 घंटे मौजूद रहता है। यही भावनात्मक निर्भरता है। जब सामने वाला आपके पास नहीं होता, फिर भी आपका मन उसी के पास बैठा रहता है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात है। किसी को छोड़ना हमेशा यह नहीं होता कि आप उससे नफरत करने लगे। कभी कभी छोड़ने का अर्थ होता है, मैं तुम्हें बुरा नहीं मानता, लेकिन अब मैं अपनी शांति तुम्हारे व्यवहार के हवाले भी नहीं करूंगा। यह दूरी नफरत नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान का सबसे सुंदर रूप क्या है? आप किसी को सबक सिखाने के लिए दूर नहीं जाते। आप इसलिए दूर जाते हैं क्योंकि आपको अपनी जिंदगी वापस चाहिए। कभी कभी किसी इंसान से दूरी बनाना उस इंसान को खोना नहीं होता, खुद को वापस पाना होता है। सोचिए, आपने कितनी बार किसी ऐसे इंसान को मनाने में दिन बर्बाद किए हैं जिसे आपके चले जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा? कितनी बार आपने अपनी कीमत किसी के व्यवहार से नापी है? कितनी बार आपने सोचा है, वह मुझे पहले जैसा महत्व क्यों नहीं देता? लेकिन शायद सही सवाल यह है, मैं खुद को उतना महत्व क्यों नहीं दे रहा जितना मैं दूसरे से चाहता हूं। यहीं से जिंदगी बदलती है।
जब आप दूसरों के व्यवहार से अपनी कीमत तय करना बंद कर देते हैं। जब कोई तारीफ करे तो आप खुश हो, लेकिन उसके बिना भी खुश रह सके। जब कोई साथ दे तो आभार हो, लेकिन उसके चले जाने पर आपकी पूरी दुनिया न टूटे। जब कोई आपको समझे तो अच्छा लगे, लेकिन कोई न समझे तब भी आप खुद को समझते रहे। यही भीतर की स्वतंत्रता है। और ध्यान रखिए, सफलता की राह पर आपको हर व्यक्ति को पीछे छोड़ना नहीं है। आपको बस इतना सीखना है कि किसे अपने साथ चलाना है और किसकी आवाज को रास्ते की धूल की तरह पीछे छोड़ देना है। क्योंकि मंजिल की तरफ बढ़ते हुए सबसे बड़ा नुकसान विरोधी नहीं करते। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप अपनी मंजिल छोड़कर विरोधियों को जवाब देने लगते हैं। किसी ने कहा, तुम बदल गए हो। आप जवाब देने लगे। किसी ने कहा, तुम्हारे अंदर अब घमंड आ गया है। आप सफाई देने लगे। किसी ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। आप खुद को साबित करने लगे। लेकिन ठहरिए, क्या हर आरोप का जवाब देना जरूरी है? नहीं। कभी कभी आपका बदलना ही आपका जवाब होता है। आप पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। पहले कोई छोड़कर जाता था तो आप उसके पीछे भागते थे, अब आप पूछते हैं, क्या मेरा रास्ता उसके साथ ही खत्म हो गया? पहले कोई आपको गलत समझता था तो आप पूरी कहानी समझाने बैठ जाते थे। अब आप जानते हैं, जिसे आपको समझना ही नहीं है उसे हजार शब्द भी नहीं समझा सकते। और यही इंसान के भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है। उसे हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। वह अकेला हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं। वह शांत हो सकता है, लेकिन हारा हुआ नहीं। वह किसी को छोड़ सकता है, लेकिन नफरत किए बिना। और वह आगे बढ़ सकता है, बिना पीछे मुड़कर यह देखे कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है। लेकिन अभी एक बात बाकी है, क्योंकि असली परीक्षा तब नहीं होती जब लोग आपका विरोध करते हैं। असली परीक्षा तब होती है जब वही व्यक्ति जिसने आपको कभी तोड़ा था, अचानक वापस आकर आपकी जिंदगी में जगह मांगता है। तब क्या करना है? क्या पुराने भाव फिर से जागने देने हैं? क्या पुराने दरवाजे फिर से खोल देने हैं? या इस बार अपने मन से एक ऐसा सवाल पूछना है, क्या यह व्यक्ति मेरी जिंदगी में शांति लेकर आ रहा है या सिर्फ मेरी पुरानी बेचैनी को फिर से जगाने आया है? यहीं से आगे की बात और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि हर वापस आने वाला इंसान बदला हुआ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए वापस आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब भी आपके भीतर उनके लिए वही जगह बची होगी। लेकिन अब आपको अपने भीतर झांक कर देखना है, क्या सच में वह जगह बची है या आपने उसे बहुत पहले खाली कर दिया है? यह फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक गलती यह नहीं कि आपने किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। सबसे खतरनाक गलती तब होती है जब आपने उसकी सच्चाई पहचान लेने के बाद भी उसे वही अधिकार दे दिया जो पहले दिया था। आपने उसकी बातें सुनी, उसके बहाने सुने, उसकी मजबूरियां सुनी, फिर अपने मन से कहा, शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हर बार उम्मीद करना समझदारी है? कभी कभी उम्मीद भी एक ऐसा दरवाजा बन जाती है जिससे वही पुराना दर्द दोबारा अंदर आ जाता है, जो आपको बार बार तोड़ चुका है। उसके हाथ में अपनी शांति दोबारा देना प्रेम नहीं, अपने साथ अन्याय हो सकता है। और यह बात सिर्फ रिश्तों पर लागू नहीं होती, यह दोस्ती पर भी लागू होती है, काम पर भी, परिवार में भी, समाज में भी। हर जगह कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें आपकी खुशी से ज्यादा आपकी कमजोरी में दिलचस्पी होगी। जब आप नीचे थे, वे आपके साथ खड़े थे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठे, उनका व्यवहार बदल गया। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी सफलता से समस्या नहीं थी। उन्हें समस्या इस बात से थी कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं रही। और यही बात इंसान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि हम सोचते हैं, मैंने तो इसका कभी बुरा नहीं चाहा। लेकिन दुनिया हमेशा आपके इरादों के हिसाब से व्यवहार नहीं करेगी। कभी आप अच्छे होंगे, फिर भी कोई आपको गलत समझेगा। कभी आप ईमानदार होंगे, फिर भी कोई आपके ऊपर शक करेगा। कभी आप किसी के लिए दिल से खड़े होंगे, फिर भी वही व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपके खिलाफ बोल सकता है। तो क्या करेंगे? हर जगह जाकर सफाई देंगे? हर व्यक्ति को अपनी अच्छाई का प्रमाण देंगे? क्योंकि जिसे आपकी नीयत समझने की इच्छा ही नहीं है,
उसे आपकी सफाई कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए अपने जीवन में एक नियम बनाइए, हर आवाज का जवाब नहीं देना है, हर बहस में उतरना नहीं है, हर व्यक्ति को समझाना नहीं है और हर दरवाजे पर दस्तक नहीं देनी है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, लेकिन चुप रहने का अर्थ डरना नहीं है। चुप रहने का अर्थ है, मैंने तुम्हें सुना है, लेकिन तुम्हें अपनी दिशा तय करने का अधिकार नहीं दिया। सोचिए, अगर कोई सड़क किनारे खड़ा होकर आपको गाली दे और आप उसके सामने खड़े होकर घंटों बहस करने लगे, तो आखिर नुकसान किसका हुआ? आपका। क्योंकि आपका समय गया, आपकी ऊर्जा गई, आपका ध्यान गया और सबसे बड़ी बात, आपकी मंजिल कुछ देर के लिए आपकी आंखों से हट गई। जो आपको रास्ते से भटकाना चाहता है, उसके साथ बहस करना भी उसके खेल का हिस्सा बन जाना है। इसलिए आगे बढ़िए, कभी किसी की आवाज आपके कदमों से बड़ी मत होने दीजिए। आपका सपना बड़ा है, आपकी जिंदगी बड़ी है, आपका समय बड़ा कीमती है। फिर क्यों कुछ ऐसे लोगों को अपनी मानसिक जगह देनी है जो आपकी जिंदगी में एक दिन भी सुकून लेकर नहीं आए? और अब उस व्यक्ति की बात करें जिससे बात करके आपको सुकून मिलता है। यहां एक और भ्रम टूटना चाहिए, सुकून देने वाला हर इंसान आपके लिए सही इंसान नहीं होता। कभी कभी कोई व्यक्ति आपकी अकेलेपन की दवा बन जाता है। आप उससे बात करते हैं तो मन हल्का लगता है, आप उसके पास अपनी सारी बातें रखते हैं, आपको लगता है बस यही इंसान मुझे समझता है। लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाती है। फिर सुकून और निर्भरता के बीच की सीमा मिटने लगती है। अब आप उससे बात करना चाहते नहीं, आपको उससे बात करनी पड़ती है। फर्क बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी बदल देता है। जिस रिश्ते में आपकी खुशी इच्छा से मजबूरी बन जाए, वहां रुककर खुद को देखना जरूरी है। क्या आप उस इंसान से प्रेम करते हैं या उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं? क्या आपको उसका साथ पसंद है या आपको अकेले होने से डर लगता है? क्या आपको उसकी मौजूदगी चाहिए या आपको अपने भीतर की खाली जगह भरने के लिए कोई चाहिए? इन सवालों से भागिए मत, क्योंकि कभी कभी इंसान सामने वाले से नहीं, अपने अकेलेपन से भाग रहा होता है और तब वह किसी भी व्यक्ति को अपना सहारा बना लेता है। लेकिन एक दिन वही सहारा उसकी कमजोरी बन जाता है। इसलिए खुद के साथ बैठना सीखिए, कुछ समय बिना फोन के, बिना किसी संदेश के, बिना किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा के, बस अपने साथ। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन बार बार किसी को याद करेगा, फोन उठाने का मन करेगा, पुरानी बातचीत पढ़ने का मन करेगा। लेकिन उस बेचैनी को तुरंत खत्म मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि जिस दर्द से आप हमेशा भागते रहे, वही दर्द एक दिन आपको आपके भीतर की ताकत तक लेकर जा सकता है। आपको हर बार किसी की जरूरत नहीं है, कभी आपको सिर्फ अपने भीतर लौटने की जरूरत होती है। और जब इंसान अपने भीतर लौटता है, तब उसे समझ आता है कि जिस शांति के लिए वह बाहर भाग रहा था, उसका एक हिस्सा उसके भीतर हमेशा मौजूद था। बस शोर बहुत ज्यादा था, लोगों का शोर, रिश्तों का शोर, उम्मीदों का शोर, तुलना का शोर और सबसे ज्यादा दूसरों की राय का शोर। इस शोर से बाहर निकलना है, क्योंकि सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता यह भी है कि कोई आपको उकसाए और आप फिर भी शांत रहें, कोई आपको छोड़कर जाए और आप खुद को न छोड़ें, कोई आपको गलत समझे और आप अपनी सच्चाई से दूर न हो, कोई आपकी बुराई करे और आप अपना रास्ता न बदलें, और कोई आपके जीवन से चला जाए फिर भी आपकी जिंदगी चलती रहे। जिस दिन किसी के आने और जाने से आपकी आत्मा का संतुलन नहीं टूटता, उस दिन आप भीतर से आजाद होना शुरू कर देते हैं। अब वापस उस सीढ़ी पर आइए, आप ऊपर चढ़ रहे हैं। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और नीचे से आवाज आती है, रुक जा। आप रुकते हैं। दूसरी आवाज आती है, तू कौन सा बहुत बड़ा आदमी बन गया। आप पीछे देखते हैं। तीसरी आवाज आती है, तेरे अंदर अब पहले जैसी बात नहीं रही। आप सफाई देने लगते हैं और इसी बीच आपका अगला कदम रुक जाता है। यही तो वे चाहते हैं, आप गिरे या न गिरे, लेकिन कम से कम चलना बंद कर दें। इसलिए याद रखिए, हर विरोधी को हराना जरूरी नहीं होता,
कुछ को पीछे छोड़ देना ही जीत होती है। और जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन वही लोग दिखाई देंगे जिन्होंने कभी आपको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन शायद आपको उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि आप इतनी दूर निकल चुके होंगे कि उनकी आवाज आपकी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। फिर भी एक आखिरी सवाल अपने मन से पूछिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति बार बार आपकी शांति छीनता है, बार बार आपकी ऊर्जा खत्म करता है, बार बार आपको अपने ही मूल्य पर शक करवाता है, तो क्या सिर्फ इसलिए उसे पकड़े रखना चाहिए क्योंकि कभी उसने आपको बहुत सुकून दिया था? या फिर यह समझना चाहिए कि हर खूबसूरत शुरुआत का खूबसूरत अंत हो, यह जरूरी नहीं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए आते हैं कि आपको प्रेम सिखाएं, कुछ इसलिए आते हैं कि आपको दर्द सिखाएं, कुछ इसलिए आते हैं कि आपको अपनी कीमत समझाएं, और कुछ सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि एक दिन आप सीख सकें। किसी को खोने से ज्यादा जरूरी है खुद को खोने से बचना। लेकिन जब आप यह सीख लेते हैं, तब आपके सामने एक और कठिन सवाल खड़ा होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आखिर किन लोगों को साथ रखना है और किन लोगों को सिर्फ सम्मान के साथ पीछे छोड़ देना है? क्योंकि जिंदगी में हर किसी को साथ लेकर चलना संभव नहीं होता। कुछ लोग आपके साथ रास्ते पर चलेंगे, कुछ लोग कुछ दूर तक चलेंगे, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ चलेंगे ताकि यह देख सकें कि आप कब गिरते हैं। और इन तीनों को पहचानना ही परिपक्वता है। आपको यह समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता पर ताली बजाते हैं, लेकिन भीतर से चाहते हैं कि अगली बार आप उनसे पीछे रह जाएं। कुछ लोग आपकी परेशानी में बहुत चिंतित दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी बेहतर होने लगती है, उनकी बातचीत बदल जाती है। कभी आपने महसूस किया है, जब आप दुखी होते हैं तो कुछ लोग आपके बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप मजबूत होने लगते हैं, वे दूर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ रिश्ते आपके व्यक्तित्व से नहीं, आपकी कमजोरी से जुड़े होते हैं। जिसे आपकी मजबूरी पसंद थी, जरूरी नहीं कि उसे आपकी मजबूती भी पसंद आए। और यही पहचानना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर किसी पर शक करने लगे। नहीं, हर किसी को शक की नजर से देखना भी एक तरह की कैद है। आपको लोगों से दूर नहीं होना, आपको लोगों पर अपनी निर्भरता कम करनी है। आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके साथ हंस सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान किसी के हाथ में मत दीजिए। किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि उसके एक व्यवहार से आपको लगे कि आप अच्छे हैं या बुरे। आपकी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कीमत कम है। कभी कभी सामने वाले की आंखों में देखने की क्षमता ही नहीं होती। हीरा मिट्टी में पड़ा हो तो भी हीरा रहता है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। और अगर कोई नहीं पहचानता, तो क्या हीरा पत्थर बन जाता है? नहीं। आपकी कीमत किसी की पहचान पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यही वह जगह है जहां आत्मसम्मान जन्म लेता है। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि आप किसी को छोटा समझने लगे। आत्मसम्मान का अर्थ है, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। आपसे कोई गलत व्यवहार करे और आप सिर्फ इसलिए चुप रहें कि रिश्ता बचा रहे, तो याद रखिए, रिश्ता बचा है या सिर्फ डर बचा है। कभी कभी हम कहते हैं, मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन भीतर से सच यह होता है, मैं अकेला होने से डरता हूं। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपको किसी के चले जाने का डर इतना है कि आप उसके गलत व्यवहार को भी स्वीकार कर लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति को नहीं बचा रहे, आप अपने डर को बचा रहे हैं। और डर से बना रिश्ता कभी शांति नहीं देता। इसीलिए खुद से पूछिए, अगर वह व्यक्ति आज आपकी जिंदगी से चला जाए, तो क्या आपका जीवन समाप्त हो जाएगा? नहीं। दर्द होगा, खालीपन होगा, याद आएगी, कुछ रातें कठिन होंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आप अपने जीवन में वापस लौटेंगे। और एक दिन आपको महसूस होगा, जिस इंसान के बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता था, उसके बिना भी सूरज उग रहा है, सुबह हो रही है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, हवा चल रही है, और मेरी जिंदगी भी चल रही है। किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं, सिर्फ हमारी आदत कुछ समय के लिए रुक जाती है।
यही समझ आपको मुक्त करती है। लेकिन सफलता की सीढ़ी पर इससे भी बड़ा खतरा है। वह खतरा है हर कदम पर खुद को साबित करने की कोशिश। आप चाहते हैं कि लोग माने कि आप सही हैं। आप चाहते हैं कि जो लोग कभी हंसे थे वे अब आपकी तारीफ करें। आप चाहते हैं कि जिसने आपको छोड़ा था वह वापस आकर आपकी कीमत समझे। आप चाहते हैं कि जिसने आपको कम समझा था वह एक दिन कहे, तुम तो बहुत आगे निकल गए। लेकिन सोचिए, क्या यही आपकी मंजिल है कि जिन लोगों ने आपको कभी छोटा समझा उनके सामने बड़ा साबित होना? अगर हां, तो आपकी मंजिल अभी भी उनके हाथ में है, क्योंकि आप अभी भी उनके लिए दौड़ रहे हैं। सबसे बड़ी जीत वह दिन है जब आपको किसी को दिखाने के लिए सफल होने की जरूरत नहीं रहती। आप बस इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको आगे बढ़ना अच्छा लगता है। आप मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अपने भीतर की क्षमता को जानना है। आप सफल इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। किसी को जलाने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए नहीं, किसी को पछतावा करवाने के लिए नहीं। और यही बदलाव बहुत गहरा है। पहले आप सफलता को बदला समझते थे, अब सफलता आपके लिए विकास बन जाती है। पहले आप सोचते थे, मैं उन्हें दिखाऊंगा, अब आप सोचते हैं, मैं खुद को जानूंगा। पहले आप दूसरों की आंखों में अपनी जीत ढूंढते थे, अब आप रात को अकेले बैठकर खुद से पूछते हैं, क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? बस यही सवाल काफी है, क्योंकि दुनिया आपको कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं करेगी। आज तारीफ मिलेगी, कल आलोचना होगी। आज लोग आपके साथ होंगे, कल कोई छोड़ जाएगा। आज आपको सफलता मिलेगी, कल कोई आपसे आगे निकल जाएगा। अगर आपकी खुशी इन सब के साथ ऊपर नीचे होती रही तो आप कभी स्थिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए भीतर एक ऐसी जगह बनाइए जहां बाहरी दुनिया का शोर पहुंच ही न सके। जहां कोई तारीफ करे तो आप मुस्कुरा दे, कोई आलोचना करे तो सुन ले, कोई चला जाए तो दुख महसूस करे, लेकिन अपने भीतर की जमीन न खोएं। भावनाएं महसूस करना कमजोरी नहीं है, भावनाओं के हाथों अपनी दिशा खो देना कमजोरी है। आप रो सकते हैं, आप टूट सकते हैं, आप किसी को याद कर सकते हैं, आपको किसी की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन फिर भी उठ सकते हैं। यही असली ताकत है। पत्थर बन जाना ताकत नहीं। ताकत यह है कि दिल नरम रहे और कदम मजबूत रहे। किसी को माफ करना भी जरूरी है, लेकिन माफ करने का अर्थ यह नहीं कि उसे फिर से वही जगह दे दी जाए। आप किसी को माफ करके भी उससे दूरी रख सकते हैं, क्योंकि माफी आपके मन को मुक्त करती है और दूरी कभी-कभी आपकी जिंदगी को सुरक्षित रखती है। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए। जिस व्यक्ति ने आपको चोट दी उससे नफरत करते रहना भी एक तरह का संबंध है। आप कहते हैं, मैं उसे भूल गया, लेकिन हर दिन उसी के बारे में सोचते हैं। वह क्या कर रहा होगा? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसे मेरी याद आती होगी? क्या उसे कभी पछतावा होगा? देखिए, आपने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन अपने दिमाग से नहीं। तो फिर दूरी कहां बनी? जिस व्यक्ति से आप नफरत करते हैं वह भी आपके मन में उतनी ही जगह ले सकता है जितनी कभी प्रेम करने वाले ने ली थी। इसलिए मुक्त होना है, न प्रेम में फंसना है, न नफरत में। बस देखना है, समझना है और आगे बढ़ जाना है। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको हर आवाज का जवाब देना बंद करना होगा, हर व्यक्ति को समझाना बंद करना होगा, हर पुराने रिश्ते को बचाने की कोशिश बंद करनी होगी, और सबसे जरूरी, अपने सुकून को किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी से जोड़ना बंद करना होगा। क्योंकि जिस दिन आपका मन यह कहने लगेगा, तुम रहो तो अच्छा है, लेकिन तुम न भी रहो तो मैं अपने साथ हूं, उस दिन आपके भीतर कुछ बदल चुका होगा। फिर कोई आपको छोड़कर जाएगा तो आप टूटेंगे नहीं, कोई आपको गलत समझेगा तो आप खुद को गलत नहीं मानेंगे, कोई आपको उकसाएगा तो आप अपनी ऊर्जा बचा लेंगे, और कोई आपकी सफलता देखकर जलता रहेगा तो आप बस मुस्कुराकर अपनी अगली सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। क्योंकि अब आपको समझ आ चुका होगा, रास्ते में कुत्ते भौंकते रहें तो रास्ता बदलने वाला इंसान मंजिल का हकदार नहीं बनता।
लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। क्योंकि जब आप सच में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तब कुछ लोग सिर्फ रास्ते में भौंकते नहीं हैं। वे आपको वापस उसी जगह खींचने की कोशिश करते हैं जहां से आपने निकलने की हिम्मत की थी। और उस समय आपको क्या करना है, यही आपकी असली परीक्षा होगी। और उस समय आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि हर खींचने वाला हाथ आपका दुश्मन नहीं होता, लेकिन हर हाथ पकड़कर चलना भी जरूरी नहीं होता। कुछ हाथ आपको गिरने से बचाते हैं, कुछ हाथ आपको पीछे खींचते हैं। और फर्क सिर्फ इतना है कि आपको महसूस करना है, यह हाथ मेरी दिशा बदल रहा है या मेरी चाल। क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक लोग हमेशा वे नहीं होते जो आपके सामने खड़े होकर आपका विरोध करते हैं। कभी कभी सबसे खतरनाक वह होता है जो मुस्कुराकर आपके साथ चलता है, लेकिन भीतर से चाहता है कि आप उससे आगे न निकले। वह आपकी हर योजना सुनेगा, आपके हर सपने पर अपनी राय देगा, आपकी हर कोशिश में एक कमी बताएगा। आपको लगेगा कि वह आपकी भलाई चाहता है, लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर एक डर पैदा होने लगेगा, शायद मैं सच में नहीं कर सकता। यही सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी दूसरे की लगातार कही हुई बात जब आपके भीतर आपकी अपनी आवाज बन जाए, तो इंसान बाहर से नहीं, भीतर से हारता है। दूसरों की आवाज को इतनी बार मत सुनो कि एक दिन अपनी आवाज पहचानना ही भूल जाओ। आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको अंधा समर्थन नहीं दे, बल्कि ईमानदार आईना दिखाएं। लेकिन आईना और हथियार में अंतर होता है। आईना आपकी कमी दिखाता है ताकि आप उसे सुधार सकें। हथियार आपकी कमी दिखाता है ताकि आपको चोट पहुंचा सके। दोनों की बात एक जैसी लग सकती है, लेकिन नीयत अलग होती है। इसलिए सिर्फ शब्द मत सुनिए, व्यवहार देखिए। किसी व्यक्ति के शब्द नहीं, उसके साथ रहने के बाद आपके भीतर क्या बचता है, यह देखिए। क्या आप उससे मिलने के बाद हल्के होते हैं, या खुद को लेकर और ज्यादा परेशान? क्या उससे बात करने के बाद आपके भीतर साहस आता है, या डर? क्या आप अपने सपनों के करीब महसूस करते हैं, या अपने आप पर शक करने लगते हैं? आपका मन बहुत कुछ जानता है, बस आप अक्सर उसकी बात सुनना नहीं चाहते। क्योंकि हम सच से ज्यादा उस कहानी को पसंद करते हैं जिसे हमने अपने मन में बना रखा होता है। हम सोचते हैं वह ऐसा नहीं कर सकता, फिर वह वही करता है। हम कहते हैं वह बदल जाएगा, फिर वही व्यवहार दोहराता है। हम कहते हैं एक दिन उसे मेरी कीमत समझ आएगी। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीद के हिसाब से लोगों को नहीं बदलती। कभी कभी आपको व्यक्ति नहीं बदलना होता, आपको अपनी अपेक्षा बदलनी होती है। और यह बहुत बड़ा अंतर है। जब अपेक्षा कम होती है तो निराशा भी कम होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ठंडे हो जाएं। नहीं, आप प्रेम करें, दिल खोलकर करें, मदद करें, अपनापन दें। लेकिन यह याद रखते हुए कि सामने वाला आपकी अच्छाई का फायदा भी उठा सकता है। और अगर ऐसा हो तो खुद को दोष मत दीजिए। अच्छा होना गलती नहीं है। गलती तब होती है जब आप किसी के गलत व्यवहार को देखकर भी अपने अच्छे होने का प्रमाण देते रहते हैं। अच्छा इंसान बनिए, लेकिन इतना भोला नहीं कि हर कोई आपकी अच्छाई को अपनी सुविधा बना ले। कभी आपने देखा है, जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत अक्सर कम समझी जाने लगती है, क्योंकि इंसान उस चीज को सामान्य मानने लगता है जो उसे हमेशा आसानी से मिलती रहे। इसलिए हर समय उपलब्ध रहना प्रेम नहीं है, हर समय जवाब देना प्रेम नहीं है, हर बार अपनी योजना छोड़कर दूसरे के लिए भागना प्रेम नहीं है। कभी कभी अभी नहीं कहना भी जरूरी है। कभी मुझे समय चाहिए कहना जरूरी है। कभी फोन दूर रख देना जरूरी है। कभी किसी संदेश का तुरंत जवाब न देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में सिर्फ दूसरे लोग नहीं हैं, आप भी हैं। आपके सपने हैं, आपका शरीर है, आपका मन है, आपका भविष्य है। और अगर आप हर किसी के लिए समय निकालते निकालते खुद के लिए समय ही नहीं बचाते, तो एक दिन आपके पास सब होंगे, लेकिन आप खुद से दूर हो चुके होंगे। दूसरों के लिए जीते जीते अगर आप खुद से ही दूर हो गए, तो दुनिया की सारी मौजूदगी भी आपको पूरा नहीं कर पाएगी। इसीलिए अपने लिए वापस लौटिए। सुबह कुछ देर अकेले बैठिए, अपने मन से पूछिए, मैं क्या चाहता हूं?
मुझे वास्तव में किस चीज की जरूरत है? मैं किस डर के कारण कुछ लोगों को पकड़े हुए हूं? किसके जाने का डर मुझे अपने ही सम्मान से समझौता करवाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं उस जिंदगी की तरफ बढ़ रहा हूं जिसे मैं सच में जीना चाहता हूं, या सिर्फ उस जिंदगी को संभाल रहा हूं जिसे दूसरे लोगों ने मेरे लिए चुन दिया है? इन सवालों से मत भागिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अक्सर बाहर नहीं, अंदर आता है। एक दिन आप तय करते हैं, अब बस, अब हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी, अब हर गलत बात पर सफाई नहीं देनी, अब हर टूटे रिश्ते को जोड़ने की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठानी, अब हर व्यक्ति के सामने अपनी नीयत का प्रमाण नहीं देना। और उस दिन आपके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, क्योंकि पहली बार आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप समझते हैं, कोई मुझे पसंद करे या ना करे, यह उसका अधिकार है। कोई मुझे समझे या न समझे, यह उसका चुनाव है। कोई मेरे साथ रहे या चला जाए, यह उसका निर्णय है। लेकिन मैं अपने साथ कैसा व्यवहार करता हूं, यह फैसला मेरा है। यही स्वतंत्रता है, और यहीं से सफलता का असली रास्ता शुरू होता है। क्योंकि सफलता केवल बाहर की उपलब्धि नहीं, सफलता यह भी है कि आप अपने मन के मालिक बने। लोग आपको उकसाएं और आप फिर भी अपने उद्देश्य पर टिके रहें। कोई आपकी तारीफ करे और आपका अहंकार न बढ़े। कोई आपकी आलोचना करे और आपका आत्मविश्वास न टूटे। कोई आपको छोड़ जाए और आपकी पहचान न बिखरे। यही संतुलन है, और यह संतुलन एक दिन में नहीं आता। इसके लिए कई बार अकेले चलना पड़ता है, कई रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है, कई बार अपने पुराने रूप को छोड़ना पड़ता है, और सबसे कठिन, कई बार आपको उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि कभी कभी दिल कहता है, एक बार और कोशिश कर, और अनुभव कहता है, तुमने बहुत कोशिश कर ली। तब किसकी सुनेंगे? यही परिपक्वता है। हर बार दिल की बात सही नहीं होती, हर बार दिमाग भी सही नहीं होता। लेकिन जब अनुभव बार बार एक ही सच दिखा रहा हो, तो उसे नजरअंदाज करना अपने ही जीवन से धोखा है। अगर कोई व्यक्ति बार बार वही दर्द देता है, तो सिर्फ इसीलिए उसे मौका मत देते रहिए, क्योंकि आपके पास उसके साथ कुछ खूबसूरत यादें हैं। यादें खूबसूरत हो सकती हैं, लेकिन भविष्य जरूरी नहीं कि वही हो। किसी के साथ बिताया अच्छा समय उस व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बिताने की गारंटी नहीं होता। इसलिए अतीत का सम्मान कीजिए, लेकिन भविष्य को अतीत के हवाले मत कीजिए। और अब उस सीढ़ी पर वापस आइए। आप ऊपर जा रहे हैं। हर कदम के साथ आपकी नजर बदल रही है। पहले जो बातें बहुत बड़ी लगती थीं, अब छोटी लगने लगी हैं। पहले किसी की एक टिप्पणी आपको रात भर जगाती थी, अब वही बात कुछ मिनट में हवा हो जाती है। पहले किसी के चले जाने से आप खुद को दोष देते थे, अब आप सोचते हैं, शायद कुछ लोग रास्ते के लिए होते हैं, मंजिल के लिए नहीं। पहले आपको हर किसी को साथ रखना था, अब आप जानते हैं, कुछ लोगों को सम्मान से विदा करना भी जरूरी है। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, लोगों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन शांति बढ़ सकती है। आपके आसपास शोर कम होगा, आपके भीतर स्पष्टता बढ़ेगी। आप कम बोलेंगे, ज्यादा देखेंगे, कम प्रतिक्रिया देंगे, ज्यादा समझेंगे। और तब आपको महसूस होगा कि जीवन में हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां सिर्फ यह देखने के लिए आती हैं कि आप इस बार भी प्रतिक्रिया देंगे या अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। जो व्यक्ति आपकी शांति छीनकर आपको अपनी लड़ाई में खींचना चाहता है, उसे सबसे बड़ा उत्तर आपकी अनुपस्थिति नहीं, आपकी निरंतर प्रगति देती है। आप चुप रहिए, लेकिन रुके मत। आप अकेले चलिए, लेकिन टूटिए मत। आपको कोई गलत समझे, लेकिन खुद को गलत मत समझिए। और अगर कोई आपको पीछे खींचे, तो उसके हाथ को झटक कर नफरत में मत जाइए। बस अपनी चाल तेज कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे सुंदर जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता, वह आपके बदलते जीवन में दिखाई देता है। आपकी आंखों की शांति में, आपकी आदतों के बदलाव में, आपके आत्मविश्वास में, आपके निर्णयों में। और उस दिन जब आप अपनी मंजिल के करीब होंगे, तब शायद आपको पीछे मुड़कर देखने की इच्छा होगी।
लेकिन तभी खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं यह देखने के लिए पीछे मुड़ रहा हूं कि कौन मेरे साथ था, या यह देखने के लिए कि कौन मेरे खिलाफ था? अगर दूसरा कारण है तो अभी मत मुड़िए, क्योंकि आपकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है। वह हिस्सा जहां आपको तय करना है कि आगे की सीढ़ियां चढ़ते समय आप अपने साथ किसे लेकर जाएंगे और किसे वहीं छोड़ देंगे जहां से आपने अपनी यात्रा शुरू की थी। क्योंकि हर किसी को साथ लेकर मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं है। कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए आते हैं कि आपका हाथ पकड़े, कुछ इसलिए आते हैं कि आपकी परीक्षा लें, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आपको बस इतना सीखना होता है कि अगली बार दरवाजा किसके लिए खोलना है और किसके लिए नहीं। लेकिन सबसे कठिन निर्णय तब आता है जब सामने वाला पूरी तरह बुरा भी नहीं होता। उसने आपको कुछ अच्छे पल दिए हैं, उसने आपकी मदद भी की है, आपके साथ हंसा भी है, आपके दुख में बैठा भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसकी मौजूदगी आपके भीतर वह शांति खत्म करने लगी है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तब क्या करें? यही वह जगह है जहां दिल कहता है, इतना भी क्या बदलना, और भीतर की आवाज कहती है, अब पहले जैसा रहना संभव नहीं। आपको यह समझना होगा कि किसी रिश्ते को छोड़ने के लिए हमेशा सामने वाले का बुरा इंसान होना जरूरी नहीं। कभी कभी दो अच्छे इंसान भी एक दूसरे के लिए सही नहीं होते, क्योंकि समय बदलता है, सोच बदलती है, जरूरतें बदलती हैं, और कभी कभी रास्ते भी अलग हो जाते हैं। हर रिश्ता दुश्मनी में खत्म नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ दूरी में बदल जाते हैं। इसीलिए किसी के जाने को हमेशा अपनी हार मत समझिए। कभी कभी वह जीवन का एक स्वाभाविक मोड़ होता है। आप एक रास्ते पर चल रहे थे, फिर रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। आपने अपना रास्ता चुना, सामने वाले ने अपना। बस, हर कहानी में किसी को खलनायक बनाना जरूरी नहीं, लेकिन हां, अपनी जिंदगी में गलत जगह पर टिके रहना भी जरूरी नहीं। और यही बात आपको उस मूल सत्य तक ले जाती है। सफलता की हर सीढ़ी पर आवाजें होंगी। आपका काम हर आवाज का जवाब देना नहीं, अपनी दिशा को पहचानना है। क्योंकि अगर आप हर बार नीचे देखने लगेंगे तो ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, कोई पर्वतारोही पहाड़ चढ़ रहा है, नीचे से कोई चिल्लाए तुम गिर जाओगे, क्या वह हर 10 कदम पर नीचे उतरकर उससे बहस करेगा? नहीं, वह रस्सी संभालेगा, अपना संतुलन बनाएगा और ऊपर बढ़ता रहेगा। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। लोग बोलेंगे, लोग रोकेंगे, लोग हंसेंगे, कुछ लोग प्रेरित करेंगे, कुछ लोग डराएंगे, लेकिन अंततः चढ़ना आपको है, गिरना आपको है, उठना आपको है, और मंजिल तक पहुंचना भी आपको है। दूसरों की आवाज आपके कानों तक पहुंच सकती है, लेकिन उन्हें आपके कदमों तक पहुंचने की अनुमति मत दीजिए। अब सोचिए, आपके जीवन में कौन सा व्यक्ति है जिसकी एक छोटी सी बात भी आपका पूरा मूड बदल देती है? किसका मैसेज आते ही आप खुश हो जाते हैं? किसका जवाब ना आए तो बेचैन हो जाते हैं? किसकी तारीफ से आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, और किसकी बेरुखी से आपको लगता है कि शायद आप में ही कमी है? अगर कोई एक व्यक्ति आपके भावनात्मक मौसम को नियंत्रित कर रहा है, तो आपको उस व्यक्ति से ज्यादा अपने भीतर के मौसम पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि बाहर का मौसम आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपके भीतर छाता है या नहीं, यह आपके हाथ में है। किसी का व्यवहार बदल सकता है, किसी का प्रेम कम हो सकता है, किसी की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, किसी का मन आपसे हट सकता है। लेकिन अगर आपका मन हर बदलाव के साथ टूटता रहेगा, तो आप जीवन भर दूसरों के व्यवहार के कैदी बने रहेंगे। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए, मैं किसी से प्रेम करूंगा लेकिन खुद को भूल कर नहीं। मैं किसी का सम्मान करूंगा लेकिन अपना सम्मान खोकर नहीं। मैं किसी का साथ दूंगा लेकिन अपनी दिशा छोड़कर नहीं। और अगर कोई मेरी जिंदगी में रहकर मेरी शांति को लगातार नष्ट करता है, तो मैं उससे लड़ूंगा नहीं, मैं उसे बदलने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं बस अपनी दूरी तय कर लूंगा। क्योंकि हर समस्या का समाधान बातचीत नहीं होता। कुछ समस्याओं का समाधान दूरी होता है। जहां बार बार समझाने के बाद भी वही दर्द लौटता है, वहां शब्दों से ज्यादा जरूरी सीमा होती है। और सीमा बनाना निर्दयता नहीं है,
सीमा बनाना अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी है। आप किसी को बुरा कहे बिना भी उससे दूर जा सकते हैं। आप किसी को दोष दिए बिना भी रिश्ता खत्म कर सकते हैं। आप किसी के खिलाफ प्रचार किए बिना भी उसे अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। बस शांत हो जाइए, अपना रास्ता पकड़िए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप लगातार लड़ते रहेंगे वह आपके जीवन में आपकी अनुपस्थिति के बाद भी मौजूद रहेगा। आपका मन उसकी बातें दोहराता रहेगा। आप कल्पना करेंगे कि अगर वह सामने होता तो मैं यह जवाब देता, मैं उसे यह कहता, मैं उसे बताता कि उसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन ध्यान दीजिए, आप अकेले कमरे में बैठे हैं और फिर भी उससे बहस कर रहे हैं। वह वहां है ही नहीं, फिर भी आपकी ऊर्जा जा रही है। कभी कभी हमें सामने वाले से नहीं, अपने मन में चल रही पुरानी बातचीत से मुक्त होना पड़ता है। उसे बंद कीजिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। हर कहानी का अंतिम संवाद आपके पास होना जरूरी नहीं। कुछ बातें अधूरी रह सकती हैं। कुछ लोग बिना स्पष्टीकरण के जा सकते हैं। कुछ रिश्तों का अंत बिना आखिरी बातचीत के भी हो सकता है। और फिर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्लोजर हमेशा सामने वाले से नहीं मिलता। कभी कभी क्लोजर खुद से मिलता है। जब आप कहते हैं, मैंने अपनी तरफ से जितना कर सकता था किया, अब मैं खुद को और नहीं खोऊंगा। जो हुआ वह बदल नहीं सकता, लेकिन उसके बाद मैं क्या बनूंगा यह मेरे हाथ में है। यही क्षण बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि यहां से दर्द आपकी पहचान नहीं रहता। दर्द आपका शिक्षक बन जाता है। जिसने आपको तोड़ा था वही अनुभव आपको सीमाएं सिखाता है। जिसने आपको छोड़ा वही अनुभव आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। जिसने आपकी कीमत नहीं समझी वही आपको अपनी कीमत खुद समझने की वजह देता है। लेकिन सावधान, इस सीख को अहंकार मत बनने देना। ऐसा मत सोचना, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। नहीं, इंसान को इंसान की जरूरत होती है, साथ की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती है। लेकिन जरूरत और निर्भरता अलग चीजें हैं। आप किसी के साथ रहकर खुश हो सकते हैं और अकेले रहकर भी टूटे हुए नहीं। यही संतुलन है, यही परिपक्वता है, यही भीतर की आजादी है। और जब यह आजादी आती है तब आपकी जिंदगी में एक अजीब बदलाव दिखाई देता है। आप कम लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, कम लोगों को खुश करना चाहते हैं, कम लोगों से मान्यता चाहते हैं। आप बस अपना काम करना चाहते हैं। सुबह उठना, अपने लक्ष्य पर काम करना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने मन को समझना, अपने परिवार को समय देना, अपनी गलतियों से सीखना, और रात को जब सिर तकिए पर रखें तो यह महसूस करना कि आज मैंने किसी और की जिंदगी नहीं जी। आज मैंने अपना दिन अपने तरीके से जिया। दुनिया को प्रभावित करने से ज्यादा जरूरी है कि रात में आपका अपना मन आपसे प्रभावित हो। और यही सफलता की एक ऐसी सीढ़ी है जिसे कोई बाहर से देख नहीं सकता। आपके बैंक खाते में नहीं दिखती, आपके कपड़ों में नहीं दिखती, आपके घर में नहीं दिखती, लेकिन आपकी आंखों में दिखाई देती है, आपकी शांति में दिखाई देती है, आपके निर्णयों में दिखाई देती है, आपके नहीं कहने के साहस में दिखाई देती है। और सबसे ज्यादा उस समय दिखाई देती है जब कोई आपको उकसाता है और आप जानते हैं, मुझे जवाब देना आता है लेकिन मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता। यह कमजोरी नहीं, यह नियंत्रण है। आपने अपनी ऊर्जा वापस ले ली है। अब कोई भी आपको अपनी लड़ाई में मुफ्त में शामिल नहीं कर सकता। और जैसे जैसे आप यह सीखेंगे, आपको समझ आएगा कि आपकी जिंदगी में असली बदलाव तब नहीं आया जब लोगों ने आपको स्वीकार किया। असली बदलाव तब आया जब आपने खुद को स्वीकार किया। आपने माना कि आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। आपने माना कि कुछ लोग आपको गलत समझेंगे। आपने माना कि कुछ लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे। आपने माना कि कुछ लोग आपको गलत समझेंगे। आपने माना कि कभी कभी अकेलापन भी आएगा। लेकिन आपने यह भी तय किया कि इन सब के बावजूद आप अपनी यात्रा नहीं रोकेंगे, क्योंकि मंजिल किसी के साथ आने की शर्त पर नहीं मिलती। मंजिल तब मिलती है जब आप चलना जारी रखते हैं। और अब शायद आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां आपको एक आखिरी चीज पहचाननी है। कौन आपके रास्ते में सिर्फ शोर है और कौन वास्तव में आपकी यात्रा का साथी।
क्योंकि अगली सीढ़ी पर पहुंचते ही आपको यह फैसला करना होगा, क्या आप अपनी जिंदगी उन लोगों के हिसाब से जिएंगे जो आपको रोकते हैं, या उन सपनों के हिसाब से जो आपको बुला रहे हैं। और शायद अब इस पूरी यात्रा की सबसे गहरी बात आपको समझ आ रही होगी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा किसी को हराना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस इतना जरूरी होता है कि आप अपने कदमों को रुकने न दें। लोग बोलेंगे, कुछ आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ आपकी सफलता पर खुश होंगे, कुछ आपकी सफलता देखकर भीतर ही भीतर परेशान होंगे। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसकी आवाज आपको सबसे ज्यादा सुनाई दे, और वह है आप खुद। क्योंकि अगर दुनिया आपको गलत कहे और आप खुद को भी गलत मान लें तो लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर दुनिया आपको समझ न पाए और फिर भी आप अपनी सच्चाई पर टिके रहें, तो धीरे धीरे वही रास्ता आपकी पहचान बन जाता है। इसलिए किसी की भौंकने वाली आवाज के कारण अपनी मंजिल मत बदलना, किसी के चले जाने के कारण अपने सपने मत छोड़ना, किसी के बदल जाने के कारण अपने दिल की अच्छाई मत छोड़ना। बस अपनी सीमाएं समझिए, अपनी कीमत समझिए, और सबसे ज्यादा अपने सुकून की कीमत समझिए। अगर किसी से बात करके सुकून मिलता है तो उस सुकून के लिए आभारी रहिए, लेकिन अपने पूरे जीवन का सुकून किसी एक इंसान के हाथ में मत रखिए। क्योंकि इंसान बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन आपका अपने साथ रिश्ता वह सबसे लंबा रिश्ता है। उसे मत टूटने दीजिए। कभी कोई चला जाए तो खुद को संभालिए, कभी कोई आपकी आलोचना करे तो उसमें सीख खोजिए, कभी कोई आपको उकसाए तो अपनी ऊर्जा बचाइए, और कभी कोई आपकी सफलता से परेशान हो तो उसे जवाब देने की बजाय अपनी अगली सीढ़ी चढ़ जाइए। क्योंकि मंजिल पर पहुंचकर पीछे देखने वाले को सिर्फ यह दिखाई देता है कि कितनी आवाजें थीं, लेकिन चलते रहने वाले को सिर्फ यह दिखाई देता है कि वह कितनी दूर आ चुका है। तो आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। हर उस बात का जवाब देना बंद कीजिए जो आपकी शांति छीनती है। हर उस बात का जवाब देना बंद कीजिए जो आपकी कीमत पहले से तय कर दी गई है। हर उस व्यक्ति के पीछे भागना बंद कीजिए जो बार बार आपको अपनी जिंदगी में जगह देने से पहले आपकी कीमत नापता है। और खुद से कहिए, मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा, लेकिन जहां मेरी शांति खत्म होती है वहां मैं ठहरूंगा भी नहीं। याद रखिए, दूरी हमेशा घमंड नहीं होती, कभी कभी दूरी आत्मसम्मान होती है। चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी चुप्पी समझदारी होती है। अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता, कभी कभी वही अकेलापन आपको खुद से मिलाने आता है। और किसी को छोड़ देना हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी वही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। तो चलते रहिए, सीढ़ियां चढ़ते रहिए, अपनी नजर मंजिल पर रखिए। नीचे कौन भौंक रहा है यह देखने के लिए बार बार पीछे मत मुड़िए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपके भीतर अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सपने बाकी हैं, बहुत ऊंचाइयां बाकी हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी दुनिया ने देखा ही नहीं है। और जब कभी मन कमजोर पड़े, बस इतना याद रखना, जिस रास्ते पर कोई आवाज नहीं होती, शायद वह रास्ता आपको कहीं चुनौती ही नहीं दे रहा। अगर रास्ते में विरोध है तो घबराइए मत, हो सकता है आप सच में ऊपर जा रहे हो। अगर आपको यह बात दिल तक पहुंची हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि शायद आपका वह एक कमेंट किसी ऐसे इंसान तक भी पहुंचे जो आज हार मानने के बिल्कुल करीब बैठा है। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। शायद आपके द्वारा किया गया एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर दे। अपना ख्याल रखिए, अपने मन का ख्याल रखिए, अपनी शांति को संभाल कर रखिए, और याद रखिए, आपको हर किसी को जवाब देकर बड़ा नहीं बनना है। आपको बस इतना बड़ा बनना है कि छोटी छोटी बातें आपकी आत्मा तक पहुंच ही ना पाएं। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ, और जिंदगी के एक ऐसे सच के साथ जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल दे। तब तक चलते रहिए, क्योंकि आपकी मंजिल अभी बाकी है।